बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चियों के विंटर का ऐसा स्टाइल न्यू डिज़ाइन वाला फ़्रॉक कि सच बताऊँ, अगर आपने ये डिज़ाइन एक बार देख लिया ना, तो आप बनाए बगैर रह ही नहीं सकेंगी। एक ऐसा खूबसूरत आरामदेह ट्रेंडी फ़्रॉक जिसकी कटिंग भी आसान है, स्टिचिंग भी सिंपल और फाइनल लुक तो बिल्कुल प्रोफेशनल ब्रांडेड जैसी है। चलें फिर शुरू करते हैं इस ख़ास डिज़ाइन की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग, जो आपकी बच्ची के विंटर ड्रेसिंग को बिल्कुल नए अंदाज, नए लुक देगी। क्योंकि इसका जो यानी कि ओवरऑल फुल जो ये वाला फ्रॉक जो है ना, इसकी इतनी अच्छी यानी कि डिज़ाइनिंग आपको लगेगी कि आप इस फ्रॉक को बनाने के बगैर तो रह ही नहीं सकते। जिस तरह से विंटर के अंदर अक्सर ये होता है, चाहे समर हो या विंटर हो, कोई भी नया सीज़न आता है, हमने बच्चियों के न्यू ड्रेसेस बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अब किस तरह से हमने बनाएं। लेकिन आज का ये जो है ए लाइन फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो आप यकीनन खुश हो जाएंगे कि भाई इतना आसान तरीका है इसको बनाने का। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फ्रॉक की जो है इस तरह से डबल करके रखने के बाद अब आपने यहाँ से देखिए 7 इंच, क्योंकि अभी जो है यहाँ से ये 7 इंच इसका जो है गंदा हो गया, यानी कि ऊपर से नीचे वाली साइड पर जो हम लगाते हैं, ये देखें ये 8 इंच यहाँ पर आपने लगाना है। क्योंकि ये वाला फ्रॉक जो है ए लाइन क्योंकि बनाना है, तो ए लाइन के लिए जो बच्चियों का होता है, छोटी बच्चियों का, यानी कि 1 साल से लेकर आप जो है 12 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी जो है कटिंग इसी तरह से होती है। लेकिन जो उससे फिर बड़ी बच्चियाँ होती हैं, फिर उनके कमर का शेप भी देना पड़ता है। तो अब क्योंकि ये वाला जो है ये छोटी बच्ची का है, तो इसलिए जो है ना, आप इसको इसी तरह से कटिंग करेंगी। अब ये जो है 10 साल की आपकी बच्ची ने, अगर अब 10 साल 8 साल 9 साल 10 11 12 साल तक की बच्ची का आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने आपको जैसे से पहले बताया है कि आज का जो तरीका है इतना आसान आपको बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इसको कटिंग करने की, या इसको बनी कुछ भी फर्स्ट टाइम भी अगर आप बना रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से बनेगा। अब इसके बाद ये वाला जो फ्रिल है, इसका जो है ये देखें ब्लैक कपड़ा था, तो उसके दोनों साइड को पहले जो है फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद जो है एक फुल बड़ी सिलाई लगाई, फिर उस सिलाई को पकड़ के खींचा, तो ये इस तरह से फ्रिल बन जाता है। फ्रिल बनाने का जो बहुत आसान तरीका है, तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया है वो ही है। और इसके बाद ये वाला जो लेस है, इस लेस को भी यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब कमीज़ की फ्रंट एंड बैक साइड जो है इसकी कटिंग तो हो गई है कंप्लीट। इसको करते हैं साइड पर। अब जो है स्लीव्स हैं, अब यहाँ पे ये स्लीव देखें, टोटल इसकी जो लेंथ है वो 13 है, तो 11 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ से जो है ये देखें 7.5 तैयार होगा, तो हमने 8 रखना है, यानी कि आधा इंच सिलाई के अंदर आ जाते हैं, तो 7.5 जो हो गया, यानी कि कटिंग यहाँ पर ही कम्प्लीट ऑलमोस्ट डन। अब जो है इसकी स्टिचिंग शुरू कर देते हैं। बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन उससे पहले जो है ना, यहाँ पर ये देखें, ये रेडी कर लें आप जो है, ये अब उसको हो गया नेक, और ये इस तरह से पट्टियाँ आपने दो बना ले ली हैं। और इसके बाद ये देखें, एक मिनट, ये देख लो भाई, ये 5 इंच यानी कि इस तरह से दरमियान में इसका गैप आना चाहिए। और उसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंच, और यानी कि 4 इंच टोटल, ठीक है, 4 इंच लंबाई आपने रखनी है। और टोटल आपने आपके इसी हिसाब से जो है ना नेक को अपने रेडी करना है। और ये सारी चीज़ें हैं जिससे इस फ्रॉक की जो है मुकम्मल डिज़ाइनिंग होगी। तो अभी जो है आपने फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से नेक को रखना है, और नेक को इस तरह से रखने के बाद आपने सिलाई लगानी है इसको, क्योंकि हमने अंदर वाली साइड पे करना है, तो इसलिए इसको फ्रंट साइड पे रखे हैं, बैक साइड यानी कि उल्टी साइड पे रख के नहीं किया। उल्टी साइड पे रख के कमीज़ के तब हम लोग जो है नेक को लगाते हैं जब उसका जो है हमने फ्रंट साइड के ऊपर डिज़ाइन बनाना हो। लेकिन अब यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाना था, तो इसलिए जो है इसको इसी तरह से आपने करना है। ये अंदर वाली साइड पर आपने फिर इस तरह से कर देना है, ये देखें। उसके बाद ये वाला जो फ्रिल आप बना के रखा है, इस फ्रिल को आपने इसी शेप के अंदर, जिस तरह से अभी आपके सामने है ना, इस शेप के अंदर यहाँ पर लगाना है, और इसके ऊपर ये वाला जो लेस है इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो है UHU ग्लू स्टिक कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके साथ इस तरह से प्रेस करके आप रख दें,
और बस इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे। अब यही होगा कि पहले आपने ग्लू स्टिक के साथ UHU फैब्रिक ग्लू किसी के साथ भी अपना ये वाला जो नीचे वाला फ्रिल है उसको आपने लगा दिया। अब उसके ऊपर इस तरह से जब आप लेस लगा रख के उसको सिलाई करेंगे तो फिर आपका नीचे जो वो फ्रिल वाला स्टाइल है वो भी आपका यहाँ पे लग जाएगा, आपका लेस भी लग जाएगा, यानी कि एक सिलाई के अंदर आपकी सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी। आपको अलग अलग सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि पहले आप जो है नीचे वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएं फिर उसके बाद जो है आप जो है लेस के ऊपर सिलाई लगाएं, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो है ये हो गया। अब जो है ना बैक नेक की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से बैक नेक की कटिंग कर दी और यहाँ से आप इसको इस तरह से कट लगाएंगे बटन पट्टी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर बटन पट्टी बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम आपने इसी तरह से जो है बटन पट्टी बनानी है। और अगर बटन पट्टी ना बनाना चाहें तो यानी कि छोटी बच्चियों को मैं समझती हूँ कि बटन पट्टी अच्छी रहती है। इससे बटन पट्टी लगाने से ये होते हैं कि ज़्यादा आपको जो है नेक डीप कटिंग नहीं करनी पड़ती और बच्चियों के साथ बिल्कुल वैसे भी जो है बड़े खुले गले जो है नहीं अच्छे लगते। और बच्चियों के साथ स्पेशली जो है बड़े गले अगर हों, चाहे वो फ्रंट से हों या बैक से हों, वो बहुत बुरे लगते हैं। सारे आपके ड्रेस की जो होती है ना, यानी कि एक फिनिशिंग जो आती है या फिर आपका जो डिज़ाइन यानी कि अच्छा लगता है उसके अंदर ये एक फैंसी सा लुक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर नेक फ्रंट हो या बैक हो, उससे अगर काफ़ी ज़्यादा खुला हो तो इसलिए बटन पट्टी जो है बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ ज़रूरी होती है बच्चियों की। तो आप ये लगा लिया करें, इससे जो है डिज़ाइन भी यानी कि फ्रॉक्स का डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और एक यानी कि मुनासिब सा जो है ना नेक भी आपका जो है बैक एंड फ्रंट से जो है लूज़ रहता है। तो उसके बाद ये जो पट्टी जी आड़ी पट्टी जो होती हैं वो इसी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो आड़ा कपड़ा आपने रखना है और इस तरह से ये पट्टी लगा लेनी है। ये आड़ा कपड़े है तो ठीक है, दोनों साइड पे जो है आड़े कपड़े को यूज़ किया जा रहा है। अगर यहाँ तक आपका वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अच्छा से कमेंट्स कर दें कि भई आपको, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आपको हर चीज़ एक एक चीज़ जो है ना इस तरह से समझाऊं कि आप जब ये काम करेंगे कोई भी डिज़ाइन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप जब बनाएं तो फिर आप लोगों को लिए मुश्किल ना हो। तो अब यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। ये देखें स्लीव्स अटैच करने का इससे आसान तरीका जो है ना और कोई भी नहीं है। वो तो बस आपने इसी तरह से जो है स्लीव्स को रखते हैं और जो है अटैच करना है अपनी शर्ट के साथ। ये देखिए इसी तरह जिस तरह से ये वाला फ्रंट लगाया है ना इसी तरह से आपने दूसरा वाला भी स्लीव्स लगाना है। ये देखिए यहाँ पे ये स्लीव्स हो गए कंप्लीट। फिर आपने आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई के बाद ये देखें स्लीव्स पे जो है इस तरह से लेस लगा दिया और ये नेक हो गया। और ये देखें भाई ए लाइन फ्रॉक बहुत ही स्टाइलिश और लुक के अंदर ये देखिए आपके सामने हाजिर है। तो अगर आप चाहें तो अपने जो कमीज़ फ्रॉक का जो घेर है उसके ऊपर भी लेस लगा सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।